सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। देश भर से राम मंदिर के लिए भेंट आ रहे हैं। अलीगढ़ से अयोध्या पहुंचा विशाल ताला। ताले का कुल वजन 400 किलोग्राम है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग भेंट प्रभु श्री राम के लिए पहुंचने की शुरुआत जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और ये देखिए, तस्वीर आपके सामने है। आप इस तस्वीर को देखिए कि ट्रक पर रखकर इस विशाल ताले को लाया गया है। इसका कुल वजन 400 किलो है और अलीगढ़ के कारीगर ने इसे तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब इस ताले को कारीगर की ओर से तैयार किया गया, उसी समय साफ ऐलान किया गया था कि इस ताले को भी राम मंदिर में जगह दी जाएगी। अलीगढ़ वो जिला जो ताले बनाने के लिए मशहूर है, अपने आप में फेमस है, और वहां से 400 किलोग्राम का ये ताला आपकी नजरों के सामने पहुंच चुका है अयोध्या। और अब इसे राम मंदिर में रखने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि सिर्फ ताला ही नहीं बल्कि अलग अलग तरह की चीजें प्रभु श्री राम के विराजमान से पहले उनके लिए अब अयोध्या पहुंचने लगी है। कोई सोने चांदी के आभूषण चढ़ा रहा है तो कोई प्रभु श्री राम को अपना दामाद समझ के माँ सीता, माँ जानकी की पावन धरती से उनके लिए स्नेह और साथ ही संदेश भेज रहा है। कोई चांदी की झाड़ू चढ़ा रहा है तो कोई खड़ाऊ चढ़ा रहा है। और उसमें अब ये एक बड़ा ताला, विशाल ताला जिसे हम कह सकते हैं, जो कि एक या दो लोगों से उठ पाना तो बिल्कुल मुश्किल है। ये देखिए, राम के नाम की रंगोली, और कितनी खूबसूरत ये रंगोली हाथों से तैयार की गई है। काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बारीक ये रंगोली प्रभु श्री राम की, जिसमें आप देख पाएंगे सावरे से प्रभु श्री राम और महिलाओं की ओर से प्रभु श्री राम की ये जो आकृति है ये रंगोली के माध्यम से उकेरी गई है। इस तरह की तस्वीर वाकई देखिए, ये जो छटा है प्रभु श्री राम के आने से पहले की, ये तस्वीर आपको अब फिर कभी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ आज है, अभी है, और आज से लेकर 22 जनवरी तक आपको अयोध्या राम में नजर आएगा। तो वहीं देखिए, जहां एक तरफ सनातनी अपने तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं प्रभु श्री राम को मनाने की, उन्हें वापस लाने की, तो इसी बीच एक और बड़ी खबर। मुस्लिम समुदाय ने राम मंदिर के लिए केसर दान दिया है। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष को ये केसर भेंट किया गया। 2 किलो केसर विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, उन्हें दिया गया। आलोक कुमार ने मुख्य जयमान को सौंपी है भेंट। तो ये अपने आप में देखिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ओर से भी दान दिया जा रहा है। आपको याद होगा मुंबई की वो शबाना जो कि पैदल निकल चुकी है प्रभु श्री राम से मिलने के लिए, अयोध्या पहुंचने के लिए। चलिए इसी बीच आपको सुनवाते हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कश्मीर के कुछ मुसलमान भाई और बहन आए थे। उन्होंने बड़ा आनंद व्यक्त किया कि यहाँ रामलला का मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा मुझे कि हमारा मजहब अलग है पर हमारे पुरखे एक हैं और राम हमारे सबसे आदरणीय पुरखे हैं। ऐसा कहने के बाद उन्होंने मुझे कश्मीर का 2 किलो केसर
जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड है वो श्री रामलला की सेवा के लिए भेंट किया। तो देखिए ये दोनों ही खबरें अपने आप में बेहद खास, क्योंकि एक तरफ आपने कभी, मुझे लगता है, इतना बड़ा ताला कभी नहीं देखा होगा। विशाल ताला जो कि 400 किलोग्राम का है, वो भी अयोध्या पहुंच चुका है। इसके अलावा 2 किलो केसर, ये भी प्रभु श्री राम के चरणों में वंदना के लिए पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केसर दान करने वाले कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम व्यक्ति हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम के लिए केसर दान किया है। और खुद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार को ये केसर दान किया गया। 2 किलो केसर दान किया गया प्रभु श्री राम के लिए। तो इस तरह की तमाम चीजें दान की जा रही है। कहीं से प्रभु श्री राम के लिए लड्डू दान किए जा रहे हैं, कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, कहीं फूल भेजे जा रहे हैं, तो कहीं उनके लिए आभूषण वस्त्र भेजे जा रहे हैं। भर में यदि रामलला वहाँ से नहीं हटे, यदि शाम के वो आते हैं या और कोई समय निर्धारित होगा तो उसकी सूचना मिलेगी, उसके बाद जाएंगे और उनको यहाँ से ले जा कर के वहाँ स्थापित कर देंगे, जहाँ पर वो नई मूर्ति की स्थापना हो चुकी है और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा के कार्य शुरू है। इसका मुहूर्त नहीं है, क्योंकि इसको ले जाने में और वहाँ स्थापित करने में इसका मुहूर्त नहीं है। ये तो एक प्रकार से व्यवहारिक है कि हाँ यहाँ से वहाँ चले गए, और इसमें न कि कोई नया काम होता है तब वह मुहूर्त। प्रभु को समर्पित हो रहा है ये सब, देश भर का समर्पण, जाति, भाषा, प्रांत, इस सब से आगे बढ़ कर के पूरा समाज प्रभु राम के लिए अपना समर्पण भेज रहा है। चाहे वो नेपाल से आने वाली भेंट हो, चाहे तमिलनाडु से आने वाला भेंट हो, चाहे वो कश्मीर से आने वाली केसर हो, चाहे विदेशों से आने वाला समर्पण हो, प्रभु के चरणों में इस समय इस भेंट और सत्कार की एकदम एक पंक्ति लगी हुई है। वास्तव में देश के अंदर जो इस प्रकार के भाव थे, राम मंदिर में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा इसको निर्मूल कर रही है। ये स्वागत योग्य है, वंदन योग्य है। मैं आलोक जी ने ये भेंट किया है, मैं स्वीकार करके इसको प्रभु के चरणों में पहुंचाऊंगा। ये अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में महज 2 दिन बाकी है। फूलों से श्री राम के मंदिर को सजाया जा रहा है। रीति रिवाज से महाअनुष्ठान जारी है, चाहे महाअनुष्ठान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हों, पंडित पुरोहित कर रहे हों, आम व्यक्ति कर रहे हों। 16 तारीख से ही महाअनुष्ठान लगातार जारी है। भगवान की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित हो गई है और अब पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना और 84 सेकंड के अंदर 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां देश भर में उत्साह का माहौल बना हुआ है, तो वहीं राम नगरी अयोध्या भी सज कर तैयार है। गली गली को सजा दिया गया है। देखिए किस तरह से राम नगरी अयोध्या में तैयारियों का भव्य नजारा आपका मन मोह लेगी और वाकई ये तस्वीरें लोगों का मन मोह रही है। लोग बार बार इन तस्वीरों को देखने पर मजबूर हैं। हम आपको 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राम का भव्य दरबार की आप देख रहे हैं, जहां से लोग प्रवेश कर रहे हैं, अयोध्या में घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। साफ सफाई का देखिए विशेष ख्याल रखा जा रहा है। दूसरी तस्वीर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि फूल से सजाया जा रहा है प्रभु श्री राम के इस राम मंदिर को, और फूलों की कमी कहीं से नहीं है। आप कहीं भी देखिए, नजरें घुमाएंगे तो दूसरी तस्वीर में आपको सिर्फ फूल ही फूल नजर आएंगे। लता चौक पर लोगों का उत्साह, सरयू में भक्तों की डुबकी देखने को मिली। अमृत महोत्सव का लेजर शो भी हुआ कल। वहीं
तंजापुर के कलाकारों की प्रस्तुति भी देखने को मिली। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर कड़ी सुरक्षा और सरयू तट पर भी पूरी सुरक्षा कर दी गई है। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ताज़ी तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि प्रभु श्री राम की जो रंगोली है वो तैयार की जा रही है। और वाकई आप देखिएगा, ये सारी रंगोली जो तैयार की जा रही है, इनकी भव्यता, इनकी दिव्यता माफ कीजिएगा, और इनका नज़ारा सबसे अलग और सबसे हटके होगा। काफ़ी मेहनत से इस रंगोली को तैयार किया जा रहा है, जिसमें प्रभु श्री राम को उकेरा जाएगा। उनके लिए यहाँ पर साज सज्जा की जा रही है। प्रभु श्री राम आ रहे हैं। 500 साल का इंतजार खत्म हो रहा है। ऐसे में हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी अपनी तरफ से हर संभव प्रयास वो जरूर कर रहा है, जिसके जरिए प्रभु श्री राम के दरबार में जब वो आए, ये देखिए दिए की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इतना बड़ा दिया या इतना बड़ा ताला या जिस तरह से अगरबत्ती जलाई जा रही है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो तैयार की गई ताकि इस बार राम मंदिर की जो पहचान हो वो इन्हीं यूनिक और अलग चीजों की वजह से हो। किस तरह से दिए को तैयार किया जा रहा है उसकी तस्वीरें आप खुद अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शेरू किनारे से मंदिर तक, और वहाँ पूरा एक 30 एक रंगोली बनाया था। फिर शेरू किनारे बने, कल हाईवे पे कंगना उधर एक बनाए, अभी आज इधर ही बनाए। हर जगह जहाँ जहाँ जगह मिलता है उधर सब बना देते हैं हम। कितने लोग आए हैं आप? हम 14 लोग हैं। क्या खास है आपकी रंगोली में? क्या खास है, एक महाराष्ट्र का ट्रेडिशन है हमारा कि जहाँ शुभ अवसर रहता है, जहाँ शुभ काम इधर होता है, वहाँ हम जाके पहले रंगोली बना देते हैं। किस तरह की बना रहे हैं? डिजाइन थोड़ा सा बता दीजिए। डिजाइन है उसमें गोपद्म है, केंद्रवर्धिनी है, जब शुभ जो लक्षण है, शंख चक्र गदा पद्म जो रहता है वो सब हम बना रहे हैं। पूरा कार्तिकपुरम सजाएंगे आज? पूरा तो नहीं होगा, लेकिन जहाँ जहाँ जगह मिलेगा वहाँ करने की कोशिश करेंगे। भव्य दिया जो है वो बनाकर तैयार किया जा रहा है, हर संभव कोशिश की जा रही है और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रामचंद्र महाराज की रुक करते अगली बड़ी खबर का। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। नेपाल से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु भक्तों ने अयोध्या में राम भजन भी गाए हैं। देखिए, तो अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना है और ऐसे में नेपाल से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु प्रभु श्री राम के गुण भी गा रहे हैं। भजन गाए जा रहे हैं। नेपाल से पहुंचे जो लोग, मां जानकी की धरती से पहुंचे लोग गाना गा रहे हैं। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम नगरी में तैयारियां जोरों पर चल रही है, जिसे लेकर राम भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग कोने से अयोध्या पहुंच रहे भक्त श्री राम को लेकर अपना प्रेम भाव अलग अलग तरह से प्रकट कर रहे हैं और इस बीच हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। राम, वाल्मीकि के राम, शबरी के राम और हर उस व्यक्ति के राम जो उनको अपनी भावना या अपनी भक्ति में कहीं ना कहीं मानते हैं। और यही कारण है कि जैसे ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की या कहीं प्राण प्रतिष्ठान की डेट फिक्स हुई, उसके बाद से ही राम भक्तों में एक ऐसा उत्साह देखने को मिल रहा है जिसकी कोई भी चीज़ें या कहें ख्याल कम माके जा रहे हैं। अगर बात की जाए अयोध्या की, तो अयोध्या में इस वक्त मैं लता मंगेशकर चौक में हूं और एक भक्त अपने भगवान से क्या
अपेक्षा कर रहा है या क्या मांग रहा है, वो तमाम दृश्य आप देखिए, उसकी भावना, ये तमाम भावना आपको इस तमाम चित्रों में देखने को मिलेगी। दरअसल अगर इस चित्र की बात की जाए तो ये पूरी तरह से रेत से बना है और ये उस वक्त का चित्र है जब राम लंका पर चढ़ाई करने के दौरान सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब गिलहरी आकर उनको ये एक पत्थर देती है जो राम सेतु में रखा जाता है और आप तमाम चीजें देखेंगे। उसके बाद हनुमान और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस तस्वीर में देखने को मिलेंगे। इस तमाम चीजों की अगर बात की जाए तो रुपेश सिंह इसको बना रहे हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं इस तमाम चीजों को लेकर। सर, ये जो निर्माण कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है और कितने दिनों में बना है? उद्देश्य, भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। 500 वर्षों की तपस्या पूर्ण होकर सभी राम भक्तों की, और आज राम मंदिर का पूर्ण निर्माण हो गया है। रामलला का इंतजार हो रहा है, वो इंतजार की घड़ी भी समाप्त हो गई है, कल होना है। उसको, उस खुशी को जाहिर करने के लिए मैं कलाकार, जहां पूरा देश श्रमदान करने के लिए अलग अलग विधा में, जो जिस विधा में है अपना समर्पण और श्रमदान कर रहा है, मैं कलाकार हूं। और गिलहरी की तरह इसमें हमने कलाकृति में गिलहरी और राम सेतु का कलाकृति बनाया है, और वो राम सेतु और गिलहरी का प्रसंग यही है, उसी के प्रकार से यह मंदिर का भी निर्माण है कि जिस प्रकार गिलहरी ने अपना समर्पण राम सेतु में दिखाया था, उसी प्रकार राम मंदिर में, रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर के निर्माण में सभी राम भक्त और कार सेवकों का बलिदान के फल स्वरूप यह मंदिर निर्माण हो पाया है। और इस राम सेतु में उस कालखंड में, त्रेता युग में, जो इंजीनियर हुआ करते थे, जो शिलाओं पे राम नाम लिख देते थे तो शिलाएं तैरने लगती थी पानी में, और पुल का निर्माण आसानी से हो सका। इस कालखंड में, इस युग में, वो नल नील के रूप में मैं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को उकेरा है। साथ ही बजरंग बली का भी हमने चित्रण किया है, और बजरंग बली के सीने में राम और सीता का वास दिखाया है। यह इसलिए दिखाया है कि आज मंदिर के उद्घाटन का दिन है और पूरा देश राममय हो गया है, पूरी दुनिया में राम की चर्चा हो रही है। प्रत्येक राम भक्तों के दिलों में राम राम का जय घोष हो रहा है। गांव, गली, मोहल्ला, शहर, अयोध्या नगरी, हर जगह राममय हो गया। एक राममय का माहौल जो इतना अच्छा जगह है, उसको और बल देने के लिए, उसको और गति देने के लिए मैं कलाकार इस कलाकृति को उकेर कर, और आने वाले सभी आगंतुकों के स्वागत में यह कलाकृति लता मंगेशकर चौक पर सेल्फी पॉइंट के रूप में तैयार खड़ी रहेगी। और बस कुछ ही चंद घंटों में इसको हम लोग फाइनल टच दे रहे हैं, और ये आने वाले सभी आगंतुकों के लिए समर्पण हो जाएगी। आपने जो तमाम शब्द सुने उसमें कहीं ना कहीं वो उत्साह है, वो विश्वास है कि रामलला अब जल्द ही प्राण प्रतिष्ठान के बाद मंदिर में विराजमान होंगे। और अगर बात की जाए राम की, तो इस वक्त ये कोई भी इस चीज़ में बोलने में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी चीज़ सामने नहीं है कि पूरा देश राममय है, और लगातार तमाम भक्तों का उत्साह देखने लायक है। कैमरामैन भूषण के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, अयोध्या, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम